पति ब्रह्मचारी। मैंने आज सबका मनपसंद खाना बनाया है। काव्या बहू, कहाँ जा रही हो? आरव के साथ बैठो। और खुशबू बहू, तुम भी अनुराग के साथ बैठो। ये दोनों बहुएं बाद में खा लेंगी। माँ जी, ये दोनों मेरी बहुएं हैं और मेरी दोनों बहुएं मेरे बेटों के साथ ही खाना खाएंगी। क्यों गुलाब जी, जमाने के साथ हमें नहीं बदलना चाहिए? हाँ हाँ, बदलना चाहिए। लेकिन आज मैंने ईशा और सूरज के बीच एक बहुत खास बात नोटिस की। वो क्या पापा? सूरज को मैंने ही ईशा का बॉडीगार्ड बनाया था और देखो अब तक वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अच्छी बात है, एक पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना। मैं भी अपनी पत्नी बिंदिया की सुरक्षा चाहता हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मेरे काम में बहुत जोखिम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बॉडीगार्ड 24 घंटे बिंदिया के साथ रहना चाहिए। एक ऐसा आदमी जिसपे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। और सरजू, अगर इस दुनिया में किसी पर मुझे भरोसा है तो वो तू है। तू बिंदिया का बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाता? बाबूजी, मैं कैसे? मैंने तो वो काम छोड़ दिया है ना। क्यों, क्या हुआ? दिक्कत क्या है? अरे मैं तुझे अपने काम से नहीं जोड़ रहा हूं, बिंदिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूं। मान जाना सरजू, अपने बाबूजी की बात नहीं मानेगा। ओह, तो ये है बिंदिया की असली चाल। तुम मेरे साथ तो खड़े हो, लेकिन अपने बाबूजी का कहा नहीं डालोगे, ये जानते हुए भी कि वो गलत डिमांड कर रहे हैं। तुम बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कहोगे, है ना? जब से मैंने आपको बाबूजी कहा है, तब से लेके अब तक आपके हर हुक्म को मैंने भगवान का आदेश माना है। लेकिन आज आपका यह आदेश मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। इसलिए नहीं कि मेरे सामने आपकी पत्नी बिंदिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ईशा जी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मारपीट लड़ाई झगड़ा हो। और बॉडीगार्ड के काम में तो रोज का ही है लड़ाई झगड़ा मारपीट बाबूजी। वैसे भी बाबूजी, आपने मुझसे कहा था कि सरजू मेरा ये आखिरी काम पूरा कर दे, तो बस वो आखिरी काम मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ खत्म करूंगा बाबूजी। लेकिन ये बॉडीगार्ड वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबूजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं एक भरोसेमंद आदमी ढूंढ लूंगा जो आपकी पत्नी जी का बॉडीगार्ड बनने के लायक हो। सूरज ने पहली बार पापा को मना किया है। सूरज भैया ईशा भाभी से प्यार भी करते हैं और उन्हें सम्मान भी देना जानते हैं। इसीलिए आज पापा जी को मना करके सूरज भैया ने अपना सच्चा पति धर्म निभाया है। आज बहुत गर्व होगा ईशा भाभी को अपने पति पर। एक दिन मैं भी इस काबिल बन के दिखाऊंगा और तुम्हें भी मुझ पे प्राउड फील होगा। अरे, आप लोगों ने मेरे हाथ की बनी हुई खीर तो ली ही नहीं। आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। हाँ, मीठे से याद आया, मुझे भी आप सबको मीठा खिलाना है। मुंह मीठा करो मिसेस गुलाब सिंह। अरे खाइए ना, आपके कदम इतने शुभ है कि आपके आते ये बहुत अच्छी खबर मिली है।
खाइए खाइए। ईशा जी भी ना मौके पे चौका मारना भूलती नहीं है। लगता है आज बिंदिया को बालूशाही खिला खिला कर मार ही डालेंगी। अरे ईशा भाभी, ये तो बताइए कि आखिर खुशखबरी है क्या? हमारे पाव भाजी स्टॉल का इनॉग्रेशन है। रे आराम से, ये लो पानी पियो। खाना गले में अटक जाए तो बात जान पे बनाती है। ये लो पियो पियो। ईशा भाभी, ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ सूरज, कांग्रेट्स। आपका इंतजार रहेगा, आइएगा जरूर अपने नए परिवार के साथ। जी जरूर आऊंगी, वादा है मेरा। अब हम चलते हैं। पांच मिनट भैया, 5 मिनट बोल के ना भैया घंटे भर से इंतजार कर आ रही हो। हाँ, लगता है भाभी से ना एकदम ट्रू वाला लव हो गया है। अभी तो भाभी को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता आपका। खाना खा के आया है नहीं घर से? हाँ, ये 2 खाने भर का। हाँ, बकवास बनकर कुछ भी बोलते रहता है। वो ईशा जी कल पाव भाजी स्टॉल का उद्घाटन है ना, तो बस उसी की तैयारी के लिए जा रहे हैं। अब चाहिए अंदर। अरे आ गई तो बेटा, कैसा रहा वहां सब? सब ठीक था। बिंदिया का व्यवहार कैसा था? वो असल में मुझे काव्या की बहुत चिंता हो रही है। वो बिंदिया किसी साजिश से तो उस घर में नहीं गई ना? क्या मालूम पड़ा उसने गुलाब सिंह से शादी क्यों की? माँ आप घबराइए मत, आप बैठिए, पहले बैठिए। ये लीजिए, आप पानी पिए। काव्या एकदम ठीक है। पर क्या? पर ताईमा, बिंदिया जितनी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है ना, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कुछ भी यार, ये लड़की बचपन से ही इतनी जिद्दी थी और अब लगता है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। क्या करूं मैं तेरा बिंदिया? ताईमा आप परेशान मत होइए, मैं पता लगा के रहूंगी कि मेरे पापा के साथ शादी करने के पीछे बिंदिया का मकसद क्या है। तेरे रहते हुए मेरी काव्या के साथ उस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इतना तो एक बाप को विश्वास है बेटा। मैं चलता हूँ, ट्यूशन के लिए लेट हो जाऊंगा। ये बक्सा कैसा है? ताईमा, ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे बिंदिया ने दिया है। इसमें मेरी माँ के गहने हैं। ताईमा, ताईमा, ताईमा,
तैमा, ये क्या कर रही है आप? ये मेरी माँ के गहने हैं, इन्हें आप ऐसे... तेरी माँ का छुआ एक दिन का भी इस घर में नहीं रह सकता। और तुझे पहले भी खबरदार किया था कि तेरी माँ का नाम इस घर में नहीं आना चाहिए। तू जानती है ना मैं तेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्यों उसकी कोई भी चीज इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर चुकी है तेरी माँ। हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भागी थी वो इस घर से। क्योंकि वो भगोड़ी है और तेरी रगों में उसी का खून बह रहा है। अब मुझे इसी बात का बार बार डर लगता है कि तू कहीं उसी के नक्शे कदम पे ना चल निकले। तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा सूरज वो टूट जाएगा बिल्कुल तेरे बाप की तरह। देख, मुझे मजबूर मत कर, कुछ भी ऐसा करने में मजबूर मत कर जिसमें तेरा हित ना हो और ना ही मेरे परिवार का। इसलिए ला, फेंक दे इसे। प्लीज, मेरे पास मेरी माँ की निशानियों में से कुछ ही चीज है, इन्हें रख लेने दीजिए प्लीज। नहीं, तुम मुझे ताईमा कहती है ना, मुझे माँ मानती है ना, तो बस तुझे आज चुनना पड़ेगा। तुझे अपनी माँ की निशानियां चाहिए या फिर... ताईमा, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं कभी इन गहनों को नहीं पहनूंगी, ना इन्हें इस बक्से से बाहर निकालूंगी, बल्कि मैं इस बक्से पे ताला लगा दूंगी, कभी पलट कर नहीं देखूंगी। पर ताईमा प्लीज इन्हें मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। याद रखना, आज के बाद अगर ये गहने मेरी आंख के सामने भी आए तो... बिंदिया के होते हुए सूरज और ईशा कभी एक नहीं हो सकते। बस ये कलर साथ साथ सूखता जाए। ईशा जी, आप बोर्ड को पेंट कर रही हैं या खुद को? खुलिया देखिए अपना। ये भाभी एकदम सतरंगा हो गई हो। भैया मैं बचाओ सामान लेके आता हूँ। हाँ जी। ओह गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। सूरज, ये कलर निकल तो जाएगा ना? नहीं छूटेगा। वो पेंट वाले ने बोला था अगर ये कलर सूख गया तो 1 महीने के बाद ही निकलेगा। क्या? हाँ? घर जाते जाते तो पूरा कलर सूख जाएगा। और कल तो इनॉग्रेशन है, कल तक ये कलर नहीं निकला तो कल के इनॉग्रेशन में मैं बंदरियां लगूंगी। सूरज, अब मैं क्या करूँ ये? ईशा जी, आप पढ़ी लिखी है ना? डब्बे पे साफ साफ लिखा है नॉन रिमूवेबल पेंट। हाँ? देखिए, पढ़ ली होती ना एक बार। ओह गॉड, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर। सूरज, मैं ये बोर्ड पेंट करने में इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं। वही तो बात है ईशा जी, आजकल आपका मन पढ़ाई लिखाई में कहाँ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए ईशा जी, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, लेकिन आपको इन सब के बीच में से ही समय निकालना होगा अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए, स्टॉल भी सेट हो गया है ईशा जी। हाँ, तो कल से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे।
ये सॉरी, गलती से उठ गई ऐसे। वाह सूरज वाह, एक तो मैंने पहले से खुद को परमानेंट कलर में पेंट करके रखा है, बची कुची कसर तुमने पूरी कर दी। अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं? नहीं, वो गलती से ही है। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। राम राम राम, ये क्या कर रही है? इतनी रात में रसोई में क्या कर रही थी ये? इतनी रात में दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं है, कल पूछूंगी। चाहे जो करना पड़े, कल पाव भाजी के स्टॉल का इनॉग्रेशन नहीं होगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है ईशा, तुम बार बार मुझसे नहीं जीत सकती। सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बनना ही पड़ेगा। लाइट भी ना पता नहीं कब आएगी। ईशा जी, सबसे पहले आप अपने बाल सुखाइए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। सूरज, ये लाइट पता नहीं कब आएगी और लाइट के बिना मैं हेयर ड्रायर से बाल कैसे सुखाऊं? एक मिनट ईशा जी, आइडिया, एक मिनट।
जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। अजब है